नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, मेट्रो, रेलवे, टनल्स और एयरपोर्ट के जो रनवेज वगैरह होते हैं, उन सब की डेवलपमेंट करती है। यानी कि गवर्नमेंट के जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वो सब प्रोजेक्ट्स वगैरह अंडरटेक करती है और उन्हें बनाती है। और जो कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है करंटली 9,600 करोड़ है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 1570 है और 52 वीक लो 930 रुपए का है। ये कंपनी का स्टॉक स्टॉक मार्केट में जुलाई 2021 में लिस्ट हुआ था, तकरीबन 1500 रुपए के आसपास। और उसके बाद इसने अक्टूबर 2021 में अपना लाइफ टाइम हाई 2267 रुपए का हिट किया था। उसके बाद ये स्टॉक तकरीबन कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है और जैसा आप देख सकते हैं लोअर लो के साथ मार्केट में ये शेयर जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली तो जो स्टॉक का चार्ट है वो बहुत ही वीक है। तो एक बार हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। कंपनी जो है वो, जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह अंडरटेक करती है। तो नेचुरल सी बात है, इस कंपनी के जो ऊपर है डेट बहुत है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.95 है और इसका जो आर ओ ई आर ओ सी है वो काफ़ी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के नाते इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करने के बावजूद इसका जो आर ओ ई है वो 3 ईयर का आर ओ ई 24 का है, 1 ईयर का 18.92 और आर ओ सी 16.33 का है। अगर हम बात करें तो इंडिया की जो लीडिंग कंपनी है इस फील्ड की, इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन की, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। एक बार हम लार्सन एंड ट्यूब्रो के ऊपर भी नज़र डालते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 3,31,000 करोड़ है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है और इसके ऊपर भी 1.58 का डेट टू इक्विटी रेशो है। यानी कि इस कंपनी के ऊपर भी डेट है और इसका जो आर है वो सिर्फ 10.96 का है और 3 साल का आर 14.51 का है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो जी आर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 7 है और आर ओ सी आर ओ ई लार्सन एंड ट्यूब्रो से बहुत बढ़िया है, वो इस समय मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यूड और डिस्काउंटेड कंपनी है। बहुत ही कम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर एनुअल सेल्स की और प्रॉफिट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के सेल्स में साल दर साल काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, काफ़ी अच्छी गति से इस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें तो साल 2018 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 607 करोड़ था, वो अभी के समय टीटीएम में यानी पिछले 4 क्वार्टर्स का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तकरीबन 2392 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा भारी भरकम इंक्रीज है। उसके बावजूद इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली जब से लिस्ट हुआ है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जैसा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसके ऊपर डेट है, एक बार इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 79% यानी 79% होल्डिंग है। एफ की होल्डिंग इसमें नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। डी के पास इसके अंदर 16% होल्डिंग है, जो कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब कोई भी होल्डिंग नहीं थी। और तब से अब तक डी ने, यानी कि मोस्टली म्यूचुअल फंड्स ने, इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग्स को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाया है। तो जैसा आप देख सकते हैं जो डी की होल्डिंग है वो 7% से बढ़कर 10% के आसपास हुई, फिर 15% हुई और अभी 16.17% के आसपास है। और इस शेयर के अंदर पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, सिर्फ 3.6%। तो फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी है। इस कंपनी को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले भी मिलते रहे हैं और जैसा कि मैंने इनकी वेबसाइट से डाटा लिया है, इनके पास अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाईवेज और ब्रिजेस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, अलग-अलग स्टेट्स में चल रहे हैं। और इसके अलावा इस कंपनी के पास रेलवे और मेट्रो के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश
और कर्नाटका वगैरह में चल रहे हैं। और इस कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी किए हैं पिछले कुछ समय में, उनकी भी डिटेल इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर कंपनी तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि इस स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट है वो फिलहाल बहुत नेगेटिव है। उसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये एक इसका सपोर्ट का लेवल था, तकरीबन 1080 रुपए से लेकर 1130 रुपए के बीच। इस स्टॉक ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद इसमें थोड़ी सी तेजी आई, ये स्टॉक 1450 के लेवल तक गया, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई और स्टॉक फिर से वापस अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास आ गया। जून 2022 में जब निफ्टी अपने बॉटम पर आ गया था पिछले साल, वहां से लेकर तकरीबन फरवरी 2023 तक इस स्टॉक का प्राइस इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता रहा और रिसेंटली इसने उस सपोर्ट के लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो टेक्निकली ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी के समय, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिसके कारण इस स्टॉक के प्राइस में ऐसी गिरावट होनी चाहिए। और ये स्टॉक का प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। देखिए, प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज्ड नहीं है, आरओसी आरओई अच्छे हैं, डेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के नाते इसके ऊपर डेट है, प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डीआईआई की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं, इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और अगर चाहें तो छोटे छोटे हिस्सों में इस स्टॉक के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो जब भी इस कंपनी का जो सर्कल है, जो साइकिल है, जब भी इस कंपनी के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, तब नेचुरली इस स्टॉक का प्राइस यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप ये शेयर देखिए, फिन केबल्स, ये फिनोलेक्स केबल्स का शेयर है। इस शेयर में क्या हुआ था, एक समय था जब स्टॉक मार्केट में इस शेयर का जो प्राइस था, उसका जो प्राइस टू अर्निंग था, वो गिरते गिरते सिर्फ 9 के आसपास आ गया था। 9 के प्राइस टू अर्निंग पर ये स्टॉक आ गया था और उस समय इसका जो प्राइस था तकरीबन 360 रुपये रह गया था। तो जब भी कोई कंपनी ठीक ठाक या अच्छे रिजल्ट्स देने के बावजूद अंडर वैल्यूड हो जाती है, तो धीरे धीरे उस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है मार्केट उसे बढ़ाने लगती है। तो पिछले साल जून में जो ये स्टॉक सिर्फ 9 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, फिनोलेक्स केबल्स का, वो अभी करंटली 25 की वैल्यूएशन पर आ गया है और इसका जो स्टॉक प्राइस है, जो उस समय 360 पे चला गया था जून 2022 में, वो बढ़ते बढ़ते 900 रुपए से ऊपर आ गया है। सिमिलरली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अभी ये शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे इसकी वैल्यूएशन इंप्रूव हो और इसकी जो पीई है वो एक्सपैंड हो और इस स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगे। लेकिन ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि डेट वाली कंपनी है और टेक्निकली प्राइस गिर रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी तरफ से एक बार पूरी तरह से इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करें और अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस स्टॉक के ऊपर करें, उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप मान लीजिए स्टॉक के अंदर 100 शेयर लेना चाहते हैं या जितने भी शेयर आप लेना चाहते हैं, आप 100 के 100 शेयर करंट प्राइस पर मत लें। यहाँ पर आप 25 या 30 शेयर ले सकते हैं और अगर फ्यूचर में अगले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी के शेयर प्राइस में और गिरावट होती है, यहाँ से और थोड़ा गिर जाता है, तो या तो आप स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 990 का जो करंट प्राइस है, यहाँ पर आप इस स्टॉक को लेते हैं, तो आप इसमें 900 या 925 के पास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ये फ्यूचर में आपको ग्रोथ दे सकती है, तो आप यहाँ से और 20-25% अगर गिरावट हो जाती है, तो इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो आप नीचे के प्राइस पर एवरेजिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।